रुकी और इसको सुनने का जो वजीफ़ा है, मैं इसको वजीफ़ा ही कह सकता हूँ, वो है 7 दिन कम अज़ कम मुसलसल सुनना। और 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा जितना भी सुन सकते हैं, लेकिन इसके साथ आधा कप पानी, ये जितना कप है इसका आधा कप रखें। आधे कप का मतलब ये कि आप 3 सिप ले सकें, और 3 सिप में आपने पानी पीना है, और हर सिप पे आपने अल्लाह कहना है। ये आपने सिप लिया, अल्लाह अल्लाह 3 दफ़ा। अब इस पे बहुत से लोग कहते हैं जी या अल्लाह, नहीं, जो बाबा जी ने बताया हुआ है सिर्फ उसी पे, बाबा सफ्तर शाह की बात कर रहा हूँ, वही करना है। एक तो बुज़ुर्ग की इज़्ज़त है, एक ये कलाम अल्लाह है, इसलिए अपनी साइंस जो है ना इन बातों में ना डालना जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। करके देखिए, आपको फ़ायदा ही होगा। ये होम्योपैथिक नहीं है कि इसका नफ़ा नहीं तो नुकसान नहीं, इसका फ़ायदा ही नफ़ा है। अगर कुछ और नहीं तो कम से कम सवाब तो आपको हो रहा है ना। छोटा सा वक्फा, अभी वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस बात करने से पहले कॉलर हैं रहीम यार खान से, पहले उनसे बात कर लें। उम्मे हानी माशाअल्लाह ताला। उम्मे हानी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बेटी, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। सर मेरा ना आपसे सवाल है। सर मैं ना एक्चुअली बाहर जाना चाहती हूँ पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप पर। अच्छा। क्या ये मेरे लिए बेहतर रहेगा? क्योंकि मैं काफ़ी अर्से से अप्लाई कर रही हूँ लेकिन हर तरफ से रिजेक्शन ही मिल रही है। आप क्या पढ़ी हुई हैं बेटा? सर मैंने बैचलर्स किया है BSc केमिस्ट्री। BSc केमिस्ट्री। और आप आगे क्या करना चाह रही हैं? सर आगे मैं MPhil MS करना चाह रही हूँ केमिस्ट्री में, और या इससे रिलेटेड फील्ड्स में। ठीक। तो उम्मे हानी पहले ये बताओ, उम्मे हानी नाम किसने रखा था आपका? प्यारा नाम। सर ये मेरी मदर ने रखा था। आपको पता है उम्मे हानी कौन है? जी सर, हज़रत अली की बहन का नाम है। सलामत रहो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी दे। 2 चीज़ों के अंदर ना जो स्कॉलरशिप्स हैं ये बड़ी मुश्किल होती हैं पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे, एक फ़िज़िक्स के लिए और एक केमिस्ट्री के लिए। लेकिन केमिस्ट्री तुम पढ़ना चाहती हो तुम ज़रूर पढ़ो, लेकिन मेरे ख्याल में उम्मे हानी क्योंकि तुम मेहनती हो तुम मैथमेटिक्स की तरफ आगे नहीं जा सकती। जी सर, मैं अप्लाई तो कर सकती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैथ थोड़ी टफ रहेगी मेरे लिए। तुम ज़रूर कर सकती हो, लेकिन और ऑप्शंस में भी अप्लाई करो, फिर जाके चेंज कर लेना, क्योंकि केमिस्ट्री फ़िज़िक्स जो है ना इसके अंदर रेड बॉक्स बनाया हुआ है दुनिया ने ना हमारे लिए ख़ास तौर पे, जब से हम न्यूक्लियर पावर बने। अब ये कहें कि दुनिया में इंसाफ है तो दुनिया में इंसाफ कोई नहीं है, लेकिन तुम चली जाओगी उम्मे हानी, तुम बहुत मेहनती बच्ची हो इंशाअल्लाह ताला। तुमने सूरह इखलास पढ़ना है। ओके सर। ठीक है, ये पढ़ती रहना। और कोई बात मेरी प्यारी बेटी? जी सर, एक और क्वेश्चन है सर। मैं ना लास्ट ईयर 22 हाँ किया कि मैं ऑनलाइन की तरफ आऊँ, लेकिन मैं जो भी काम करती हूँ ना या तो वो कंप्लीट नहीं होता, लेकिन अगर कंप्लीट हो जाए ना वो कभी भी वो देखो पहली बात मैं तुम्हें उम्मे हानी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये जो क्रिब करना है ना, क्रिब होता है चिड़ करना, हर बात में ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, ये अल्लाह को पसंद नहीं है रवैया, ये शुक्रगुजारी का रवैया नहीं है। फिर इंसान जो कह रहा होता है अल्लाह कहता है ठीक है फिर ऐसे ही चलने दो। तुम अगर चीज़ों को बेहतर तरीके से कहना शुरू कर दो, क्योंकि ये तुम्हारी तरबियत का हिस्सा अच्छा वाला नहीं है, अच्छा कहना शुरू कर दो हर चीज़ पे, इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा हो जाएगा। अल्लाह अगर मेरे लिए बेहतर हुआ तो अल्लाह इसमें आसानी डाल देगा मेरे लिए। मुस्बत रवैया डालोगे ना चीज़ों में तो ज़िंदगी भी मुस्बत हो जाएगी। मेरे से होता कुछ नहीं, अगर रुकावट हो जाती, ये 60-70 साल की जब तुम क्रिबर माई बन जाओगी ना फिर करना। मैं नहीं कह रहा कि करना, ऐसे ही तंजन कह रहा हूँ। अभी तुम्हारी बेटा उम्र नहीं है कि तुम इस तरह के क्रेब करो, शुक्रगुजारी करो, सूरह इखलास पढ़ो और स्कॉलरशिप मिलेगी, आप ज़रूर जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम। से बात कर रही हूँ। जी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मैं सर ख्वाब में देखती हूँ कि मुझे कीड़े मकोड़े और छिपकलियाँ नजर आती हैं, जैसे वो मेरे जिस्म पे चल रही हूँ। अच्छा, मैं उसकी तबीयत पूछना चाहती हूँ। ओ शाबाश है, कीड़े मकोड़ों की छिपकलियों की जिस्म पे चल रही है। छिपकलियाँ जो होती हैं देखें ये भी सिहर की तरफ ही अलामत होती है, जादू की तरफ। दुश्मन है, सिहर है, जादू है, इसकी अलामात में से एक है। अब छिपकलियाँ चढ़ती हैं या काटती हैं ये देखना पड़ेगा कि ऐसा है,
और ख्वाब अगर में काटें तो इसका मतलब है ज़्यादा ज़ालिमाना किस्म का वार है। तासीरात हैं और सिर्फ चढ़ती हैं तो अभी तासीरात जो हैं वो अभी अपने ना इख्तिताम आखिरी हदूद तक नहीं पहुँची। और कीड़े मकोड़े जो होते हैं ये भी इसी की एक अलामत होती है। अब कीड़ों का रंग क्या है, स्याह है, सफ़ेद है, ये सारा कुछ बीच में आ जाता है। लेकिन ये सहर की अलामत है, इसमें भी सहर सिफली कहा जाता है इसे। तो बेटा आप एक काम, सहर सिफली असफला साफिलीन जो नीचे शयातीन के ज़रिए से किया जाता है, तो उसमें ऐसा है कि आप एक काम करें कि कोशिश करके ना कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर जो है वो सूरह शम्स है, वश्शम्सी वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा 30वें पारा के अंदर है। इसको आप याद कर लें, पानी पर दम करें, पिएं और फिर कुरान मजीद दम कैसे करें? 3 दफ़ा, 7 दफ़ा, कितनी दफ़ा? 11 मरतबा। 11 मरतबा बुजुर्गान दीन ने एक तरीक़ा बताया है, 11 मरतबा से कम नहीं, तादाद में करना है और इसे पढ़ती रहें। और अगर मुमकिन हो तो सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह मुज़म्मिल पढ़ लें। वाह, इंशाअल्लाह तमाम किस्म के ये कैफियत दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। फ़ातिमा, मेरा एक क्या कहना चाहिए, मुजर्रद किस्म का चिल्ला है इस मामले में कि अगर शक हो ना कि जादू है या इस पे शक हो कि होने वाला है तो आप हर वक्त हालत वज़ू में रहें। अल्लाहु अकबर, ऐसा कमाल प्रोटेक्शन है ना। अब वो लोग समझेंगे कि ये तो बड़ा आसान सा है। मैं कहता हूँ ज़रा करके देखें, आसान कि रहना हो वज़ू में तो ये बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा है ना? बहुत मुश्किल काम है क्योंकि पाकीज़गी, तहारत, ये बड़ी मुश्किल काम है रहना इसके अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम सादिया। हाँ जी, वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम प्यारी बेटी। भाई मेरी भांजी है, उसका नाम नूर फातिमा है, तो उसके लिए 2 प्रपोजल हैं, तो वो अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या डिसाइड करें ना। तो उसमें से एक का नाम सादुल्ला है। क्या नाम है? दूसरे सादुल्ला, ठीक। जी, और दूसरे का नाम अमीर हमजा। अच्छा, दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, दोनों बहुत अच्छे हैं, आप मेरिट पे फैसला करें। दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे अच्छा हैं, जी, लड़के बहुत अच्छे अमीर हमजा वाला भी ठीक है, उनकी वालदा का नाम अजरा है। देखो, माँ बाप के ऊपर राय देना ज़रा थोड़ा सा मैं घबराता हूँ इस बात पे, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ना अमीर हमजा में है ना साद में है। प्रॉब्लम जो है वो नूर के अंदर गुस्से का है। अच्छा। जब इसका गुस्सा आता है तो फिर आपको पता है रॉकेट की तरह जाता है। अच्छा। इज्जत करेगी, इज्जत से रहेंगे, ठीक है, रिश्ते दोनों ठीक है। मेरिट पे फैसला करे या पसंद पे फैसला करे। अच्छा, रिश्ते बुरे नहीं है। चले भाई, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, सलामत रहिए। बहुत से लोग इस मामले में जब कहते हैं कि रिश्ते हो नहीं रहे होते, वो एक अलग मसला है माशरे का। अब दूसरी तरफ देखिए, एक बच्चे के 2 रिश्ते हैं और उसमें भी फ़ैसला जो है वो माँ बाप, मेरे ख्याल में, मैं ये बात बड़े अदब से और आजी से हाथ बांध के कह रहा हूँ, माँ बाप के अंदर अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए अपनी दामादों को जज करने के लिए। ये दुरुस्त है बात? बेशक दुरुस्त है। इसके लिए कोई ऐसी चीज़ जो कि माँ बाप भी पढ़ा करें और बच्चे भी पढ़ा करें। देखें, वो पीछे बच्ची ने भी सवाल किया था जो स्कॉलरशिप के लिए जाना चाह रही थी, और जो ऐसे रिश्तों में जब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए एक मेरा पर्सनल मुजर्रब है कि या फत्ताहुल्लज़ी यफ्तहु लहू कुल्ल बाब। एक दफ़ा फिर पढ़, या फत्ताहुल्लज़ी, ए खोलने वाले अल्लाह, खोल दे सारे दरवाजे। या फत्ताहुल्लज़ी यफ्तहु लहू कुल्ल बाब, सारे दरवाजे खोल दे, कामयाबी के, रिज़्क़ के, सफ़र के, इज़्ज़त के, शोहरत के। ये मेरा ज़ाती वजीफ़ा है जो आज मैं इतने सालों के बाद टेलीविज़न पे बता रहा हूँ। जो भी पढ़ता है अल्लाह सारे दरवाजे खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपको पढ़ने की भी तौफीक दे और अल्लाह ताला आपके ऊपर ये सारे दरवाजे खोल भी दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की